Hello students, welcome again to Divine English Coaching 2025 टू 26। ये जो एजुकेशन टर्म है उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था फर्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन, और अब पेपर गाला के पेपर 2 से लेके पेपर 6 तक वन का तो सॉल्यूशन ऑलरेडी अंदर दिया गया है। तो 2026 गाला से पेपर 2 से लेके पेपर 6 तक का ग्रामेटिकल सॉल्यूशन इसमें देने के लिए ट्राई करेंगे। और ये आप गूगल पेज देख सकते हो, बोर्ड पर जो लिखा है डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, जब भी आप सर्च करते हो तो पहला ही नाम आ जाएगा, वहां से आप जा सकते हो हमारी चैनल पर। या ऐसा लिख सकते हो गाला 2026 इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सॉल्यूशन। तो गूगल की सर्च टर्म में हर साल जब भी आप सर्च करते हो तो पहला ही नाम हमारा आता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगा, और इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपकी चैनल की और डिवोशन और एक भरोसा कि एक हमें यहाँ से एक सच्चा सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आज हम पेपर 2 का सॉल्यूशन लेके आपके लिए लाए हैं। पेपर सॉल्यूशन ये देख सकते हो स्क्रीन पर आप। पहला पेपर दिया गया है यहाँ पर, या पेपर क्वेश्चन पेपर नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। वैसे तो ये स्कैन की गई एक कॉपी है, तो वहाँ हम एक फेयर यूज सॉल्यूशन, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी में से क्वेश्चन लिख लो, आपको परचेस करना ही है गालाक और खुद से सॉल्यूशन आपको ट्राई करना है और समझने के लिए इस वीडियो का यूज करना है। ओके, हमने पहले ही डिस्क्लेमर में जो बोला था वही। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें। और जैसे कि मैंने बोला कि आई एम नॉट गिविंग ओनली आंसर्स बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट। तो आपको वहां पर वो कॉन्सेंट्रेट करना है। और इस साल से भगवत गीता का चैप्टर ऐड हुआ है, उसके 4 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। और जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आया था वो पेपर स्टाइल से डिलीट हुआ है, उसकी जगह 4 क्वेश्चन भगवत गीता के आएंगे, वो हम यहाँ नहीं समझा रहे हैं। अगर आपको चाहिए ओके एक्सप्लेनेशन तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे, डेफिनेटली 100% ट्राई करेंगे। Okay, now we are really going to get some water. Woman, the who was preparing supper. Okay, यूनिट 1 से ही है, तो देखते हैं इसका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गॉड विलिंग इज। गॉड विलिंग का मतलब क्या होता है? ओके, तो गॉड विलिंग का मतलब होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है, दूसरा ऑप्शन लिखा है इफ गॉड वांट्स टू हैपन, गॉड विल नॉट विश टू हैपन, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ओके, तो इसमें सही आंसर ये आएगा कि भगवान की इच्छा से बारिश होगी, ऐसा वो उसकी बीवी कहना चाहती थी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है, बी इफ गॉड वांट्स टू हैपन, वो सही आंसर है। ओके, इफ गॉड वांट्स इट टू हैपन, बी आंसर सही है बेटा। ओके, सेकंड, सीइंग द रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, लेंचो एक्सक्लेम्ड दैट दे वेर। यहाँ पर चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए जो दिया गया है वो। पहला लिखा है 10 सेंट कॉइन्स, दूसरा लिखा है 5 सेंट कॉइन्स, तीसरा लिखा है न्यू कॉइन्स, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ दिस। तो अब ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें तीनों ऑप्शन है वो सही है। ओके, सो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। ओके, सो ये था। अब उसके बाद ये जो राइट साइड पर आप देख सकते हो टेक्सचुअल वोकेबुलरी, इसके लिए आपको लेसन अच्छी तरह से पढ़ने हैं, तभी आप ये अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हो जो दिए गए हैं। ओके, देखते हैं उसके आंसर क्या है। वी हूं वेर, वी हूं वेर नॉट सो लॉन्ग अगो, तो उसमें आएगा आउटलोस।
ओके, ऊपर आप आंसर पढ़ सकते हो, डिग्निटी, प्रिविलेज, पोजीशन, आउटलॉज, डिस्टिंग्विश्ड। तो ही वी हु वेर आउटलॉज नॉट so long ago have today been given the rare, इसमें आएगा privilege, ओके, privilege to the host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our फेमस, उसका सिमिलर है डिस्टिंग्विश्ड। तो जहाँ 8 नंबर लिखा है वहां पर आएगा डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक। और ये जो 9 लिखा है वहां पर आएगा पोजेशंस। ओके, मैं फिर से आंसर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। पहला आंसर हूं वेर, ओके, नॉट सो लॉन्ग अगो, तो आउटलॉस। 7 में आएगा प्रिविलेज, 8 में आएगा डिस्टिंग्विश्ड, और 9 में आएगा टेक पोजीशंस। और अभी एक बाकी है और एक, ओके, तो वो भी देखते हैं कौन सा है। कंट्री ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर पीस ह्यूमन डिग्निटी, ये जो 10 नंबर लिखा है वहां पर आएगा ह्यूमन डिग्निटी। ओके, वो सही आंसर होगा। अब जाते हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पोएट्री का होता है, और वो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें ये जो पहला 19 नंबर का क्वेश्चन है, हैज गिवन माई हार्ट, ओके, चेंज ऑफ मूड। तो आप जानते हो हार्ट लिखा है, इट्स अ बॉडी ऑर्गन। तो बॉडी ऑर्गन के लिए कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है तो उसमें आएगा सिनिक डॉग। बाकी के 4 मीनिंग आपको पता होंगे। टोटोलॉजी में 2 वर्ड्स सेम मीनिंग, सिमिली में कंपैरिजन होती है, और एजर लाइक यूज होता है, और एपोस्ट्रोफी में एड्रेस होता है नॉन लिविंग को इस तरीके से जैसे कि वो लिविंग हो, इस तरीके से। ओके, और 20 नंबर लिखा है ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो लैप एंड लैप एलिट्रेशन भी है, रिपीटेशन भी है, तो देखते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है। यस, बोथ ए एंड बी, वो आंसर सही है, बोथ ए एंड बी। और मैं आपको बता दूं कि सी आंसर वाला भी सही है, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में किसी की नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह, पर्सन की तरह अगर लिया जाता है तो उसको बोला जाता है पर्सन की तरह। तो यहाँ पर जो लेपर्ड था उसको इंसान की क्वालिटी दी गई है बाय ही, ऐसा कह के। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है। ओके, मगर यहाँ पर लिखिए बहुत ए एंड बी। ओके, एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में फिल्टर होते हैं, पेपर बार बार चेक होते हैं, तो वहां पर ऐसी मिस्टेक्स नहीं आएगी, डोंट वरी। ओके, उसके बाद हम जाते हैं, शायद एरर वाला क्लिक होगा, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीफ। तो ये जो ग्रीफ है वो गलत है, यहाँ पर ये ग्रीफ नहीं होगा, उसकी जगह होगा ग्रीविंग, GRIEVING, ग्रीविंग होगा। विल समवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ पर जो एरर है ये समवन है, समवन नहीं आएगा यहाँ पर, समवन की जगह पर आएगा एनीवन। ओके, फिर यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रास्ट इज पेन विल बी, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी। अगर आपने लेसन बार बार पढ़ा होगा तो याद आपको डेफिनेटली आ जाएगा। ग्रेटेस्ट एंड हिज बॉडी विल सफर, ओके, तो यहां पर भी ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट की जगह पर आएगा ग्रेटर। ओके, ग्रेटेस्ट की जगह पर आएगा ग्रेटर। तो ये थे एरर करेक्शन। सो एरर करेक्शन में मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं, नहीं जाएंगे अगर हर एक लेसन को जितनी भी बार हो मैक्सिमम आप पढ़ लो, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप सारे आंसर्स को बार बार पढ़िए, पैराग्राफ यूनिट को पढ़िए, फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी लेसन है। स्टोरी तो आपको पता ही है, यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स, यू विल ऑल्सो रिमेम्बर द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आते हैं आंसर में, मगर जो आप भूल जाते हो सेंटेंस। तो जितना टेक्स्ट को हो सके इतनी ज्यादा बार पढ़िए, तो मार्क्स आने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे।
ओके, ये पंक्चुएशन का पैराग्राफ। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये 35, 36, 37 और 38 है तो डायरेक्ट ये पंक्चुएशन कर देते हैं, कुछ लिखते नहीं है, तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट पंक्चुएशन आप कर देंगे। आपको पैराग्राफ लिखना कंपलसरी है। यहाँ की इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या लिखा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली। ओके, तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है और जहां ये अंडरलाइन की है ब्लैंक्स पंक्चुएशन वाली, वहां पर आपको अंडरलाइन करनी है जहां पर आपने पंक्चुएशन रखे, तभी जाके आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये मैं आपको करवाऊंगा। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस भी फर्स्ट फ्लाइट में से ही आते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू रीड ऑल द लेसन मैनी टाइम, तभी आपका ये रेडी होगा। अदरवाइज ये भी कई बार इतने कंफ्यूजन वाले होते हैं। एक पेपर है मैं आपको देने वाला हूँ सॉल्यूशन में, वहां आपको पता चलेगा कि पढ़ा नहीं है तो 4 के 4 मार्क्स चले जाएंगे आपको, इतना कंफ्यूजन वाला है। ऐसा ये तो इजी है। आई एम नॉट, तो यहां पर आएगा आई एम नॉट, ये आएगा सो, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। एंड माई सेल्फ, यहां पर आएगा एंड। ओके, एंड माई सेल्फ वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, अबाउट इज मैथ्स, यहां पर आएगा मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अनटिल देन, यहां पर आएगा अनटिल, ये जो लास्ट वाला है वही। सो ये थे प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन आंसर। अब आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूं, मगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस है, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 7 टाइप्स के सेंटेंसेस है। आप आपको अपने टीचर ने पढ़ाए होंगे, आपने नोट्स भी लिखी होगी, तो वो 7 टाइप्स के सेंटेंसेस के रूल्स लर्न कर लो। ओके, फिर आप कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी 99% हो जाएगी। ओके, यहां तो मैं समझा रहा हूं। यहां पर लिखा है इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई इट्स मी, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। Valli shouted that it was her and added that she was the one who had to get on. Repeat कर रहा हूँ. Valli shouted that it was her and added that she was the one who had to get on. Okay? अब दूसरा पार्ट उसका इस तरफ होगा, ये रहा। ओके, तो वो भी हम करते हैं अभी। By now, bus had come to a stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." तो ये जो सेंटेंस है डिस्क्रिप्शन वाला, वो तो ऐसे ही लिख देना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड कंडक्टर, ओ जो रियली, वो एक्सक्लेमेटरी है, उसके बाद वाला एक्सक्लेमेटर है। ओ रियली जो लिखा है वहां पर रियली भी नहीं लिखना है, ओ भी नहीं लिखना है, मगर क्या एक्सक्लेम कर रहा है वो, ओके, सरप्राइज। तो यहां पर लिखेंगे conductor expressed his surprise and added with wonder that she didn't said so। और विथ वंडर नहीं लिखना है, तो आप ऐसा लिखो एंड एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट शी डिडंट से सो, शी डिडंट से सो। फिर यहां पर वल्ली रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड एडेड दैट शी सिंपली हैड टू गो टू टाउन। She was still standing outside the bus and she added that here was her money। So ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा आंसर है। मैंने यहाँ लिखा इसलिए नहीं है ताकि आप ध्यान से सुनो और समझो, सिर्फ कॉपी करना हमारा इंटेंशन नहीं है। आंसर्स कुछ लोग प्रीलिम के लिए वीडियो रेफर करते हैं क्योंकि प्रीलिम में मोस्टली गाला में से पेपर पूछे जाते हैं तो रट्टा मार देते हैं, मगर फाइनली हमारा डेस्टिनेशन है बोर्ड की एग्जाम, और बोर्ड की एग्जाम के लिए हमें पूरा तैयार रहना है। उसमें कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, हाँ, मगर गाला के सारे पेपर्स अच्छी तरह से आपने समझे हुए हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी मार्क्स आने की बढ़ जाएगी, क्योंकि मोस्टली उसमें सारी मेथड आ जाती है। ओके, अब जाते हैं एमसीक्यू पर। 44 पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये लिखा है।
चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये जो है ना बेटा कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है, और डिग्री की दो मेथड है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल पर दो वीडियोस अवेलेबल है डिग्रीज के, वो देख लीजिए, उसमें दोनों मेथड मैंने अच्छी तरह से समझाई हुई है। फर्स्ट मेथड का दूसरी मेथड में कभी नहीं हो सकता, आपको सही लगेगा, और दूसरी मेथड का फर्स्ट मेथड में भी नहीं हो सकता। आपने नहीं पढ़ी है तो वो आपको सही लगेगा और आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये देखते हैं। सबसे पहला रूल है इसका कि फर्स्ट वर्ड लास्ट में चला जाएगा, पेपर, और पीपल है वो आगे आ जाएगा। ओके, फिर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, हैज है तो उसका डू नॉट है हो जाएगा। तो कहाँ है डू नॉट हैव, ये रहा, पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर। ये जो बी ऑप्शन है वो सही है, पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर। ओके, ये आंसर आपका सही है। ओके, फिर 45, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, चेंज द वॉइस। बेटा जब भी वॉइस आता है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर लिखा है वॉज ओवरवेल्म्ड, वॉज वर प्लस V3 सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस का है, तो हमें एक्स्ट्रा एक्टिव वॉइस में करना है। एक्टिव वॉइस के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मगर यहाँ कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो एक्स्ट्रा ऐड होगा और वॉज ओवरवेल्म्ड का हो जाएगा सिर्फ ओवरवेल्म, और आई लास्ट में चला जाएगा, उसका हो जाएगा मी, बाकी सारे अदर वर्ड से। तो देखते हैं कहाँ है ऐसा ऑप्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑप्शन है सी, इट ओवरवेल्म्ड मी विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये सही आंसर है। देखो, जिनको टेंस में अगर ध्यान नहीं देते हो, सिंसियर नहीं रहते हो, तो ये भी सही लगता है, मगर गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। सो ऑप्शन सी आंसर है वो सही है। 46, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। तो जो वो लिखा है, ओके, उसकी जगह आएगा नो वन या नो बडी। तो कहाँ है नो वन नो बडी, ये रहा। कई कुछ क्वेश्चन आंसर तो एमसीक्यू में बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ इतना, अगर दो जगह नो वन लिखा है तभी वो दूसरा ऑप्शन पढ़ना है, अदरवाइज एवरी वन वेरी फ्यू शी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर सीधा ही सही पड़ जाएगा। ओके, सो रूल्स अच्छी तरह से पढ़िए और लर्न कीजिए। और आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम वीडियो उसका बनाने के लिए ट्राई करेंगे। वैसे तो सारे टॉपिक्स के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। फिर 47, ओके, ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। ओके, तो यहां पर आपको ये जो ही बिकेम एंग्री है वो तो लास्ट में लिखना है। ये जो वैन है उसकी जगह आएगा नो सुनर, उसके बाद आएगा डीड, क्यों, क्योंकि ये V2 है। ओके, और काउंटेड है उसका हो जाएगा काउंटेड, और यहाँ डीड ऐड होगा। नो सुनर डीड ही काउंट द मनी, कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए है, मिल गया आंसर। ओके, नो सुनर डीड ही काउंट द मनी। तो इतना डिफरेंस पड़ता है बेटा, अगर आपने रूल्स लर्न किए हैं तो पहले ही आंसर डिसाइड कर लो और आंसर ढूंढो। ओके, वैसे एमसीक्यू हम इजी समझते हैं, मगर एमसीक्यू में सारे आंसर पढ़ने में हमारा बहुत टाइम जाता है। ओके, अगर पहले से ही आंसर डिसाइड कर लेते हो तो ये आपका एक शॉर्टकट मिल जाएगा आंसर ढूंढने का, और आपका टाइम भी बच जाएगा। 48, गो टू सक्या मुनि। ओके, तो यहां पर आएगा विल यू। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये जो विल यू लिखा है वो सही आंसर है। क्यों, क्योंकि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव या नेगेटिव, यहाँ डोंट गो लिखा होता तो भी विल यू आएगा, गो लिखा है तो भी विल यू आएगा। तो ये था पेपर 1, पेपर 2 का सॉल्यूशन। ये जो मैं बोल रहा था सेक्शन डी में। ओके, यहाँ पर पहले भगवत गीता का नहीं था पैराग्राफ, पहले अनसीन पैराग्राफ पूछते थे, उसकी जगह रिप्लेस करके भगवत गीता के पैराग्राफ, भगवत गीता का एक पैराग्राफ होगा, और उस पर से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और वो जो 4 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको लिखने हैं। तब उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ज्यादा चिंता मत करिए, एक बार पढ़ लीजिए,
और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझने हैं तो मैं समझा दूंगा, अगर आपकी डिमांड है तो। अगर आपको समझने हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन भगवत गीता। सो आई विल एक्सप्लेन द होल 2 चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड बाय द बोर्ड, ओके, इन हिंदी, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं और बोर्ड में आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो ये मैक्सिमम मैंने आपको ट्राई किया है इसका सॉल्यूशन देने के लिए, और अच्छी तरह ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आने वाले पेपर नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच।